हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस में क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, और ऐसे क्या कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीबीएमएस भी अपने आप में अच्छा वेटेज रखता है क्योंकि कोर सब्जेक्ट में आता है ये। और इसके बाद ये इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उस पर बात करेंगे, और क्या क्या पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। क्योंकि सिर्फ डीबीएमएस हम स्टार्ट ऐसे नहीं कर सकते ना, हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट को का इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही होता है। ठीक है, उसका बेसिक जो है आपको बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इवन आपको बेसिक तो डेप्थ में ही जाने को ही स्पेशलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए आपको क्या पढ़ना होगा कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद डीबीएमएस अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है और फाइल सिस्टम से डिफरेंट क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्यू लेवल ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा का आर्किटेक्चर क्या है, यूज़र लेवल होता है, व्यू लेवल होता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है। उसके बाद आपका लॉजिकल लेवल होता है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। उसके बाद आपका इंटरनल लेवल होता है जिसको कहते हैं आप फिज़िकल लेयर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस के लैंग्वेजेस होते हैं, क्वेरीज होती है, एसक्यूएल होता है, तो वो क्या क्या चीज़ है वो भी पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल क्या होगा। ठीक है, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, स्कूल एक एंटिटी है। ठीक है, उसके बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होगा उस एंटिटी का। ठीक है, 1 to 1 हो सकता है, 1 to many होगा। ठीक है, मैनी टू मैनी होगा। इस तरीके का रिलेशन कार्डिनलिटीज़ हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में। और उसके बाद ये सारा जो मैं बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग से, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपका वीवीआई है। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस, इस बेसिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपके एग्ज़ाम में ईआर मॉडल से क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। ठीक है, ईआर मॉडल हो गया आपका, बेसिक डीबीएमएस हो गया। बेसिक आप किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, कौन कौन सी कीज़ है, सुपर की है, कैंडिडेट कीज़ है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, किस में नल होगा, क्या सुपर की नल रखेगा, नल वैल्यू रखेगा कि नहीं रखेगा, कैंडिडेट की में नल अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट की क्या होता है, तो वो सारा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, तो मैं सिलेबस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। इवन आप सिलेबस भी देख लेंगे ना, तो घबराने का नहीं कि इतना सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, आपको एनी हाउ पढ़ना है, तो आपको सिलेबस से अंदाज़ा होगा कि किस फ्लो में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिशियल होगा। ये स्लाइड्स भी आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। किसी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, तो एक फ़्लो में आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, डोमेन कांस्टेंट होता है। इसमें इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि डेटा में इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी अगर रूल्स के बेस पे नहीं डेटा रखा जाएगा, डेटा मैनेज नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से उसका इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी मेंटेन किया जाता है। क्या हो सकता है कि डोमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एंटिटी कांस्टेंट होगा, उसके बाद आपका की कांस्टेंट होगा। ठीक है, रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा। रेफरेंशियल क्या होता है, क्या कि फॉरेन की और प्राइमरी की, तो वो उस तरीके से दो टेबल मेंटेन करता है रेफरेंसिंग। ठीक है, तो आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, कीज़ से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ से क्वेश्चन आपको तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, कीज़ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एसक्यूएल कमांड क्या होता है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स क्या है, फिर उसके बाद
आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, और उसके बाद डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारा आपको पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं जो भी सिलेबस में अभी दिख रहा होगा, आपको आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम है कि हाँ ये सारे इम्पोर्टेंट है, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझिए स्टार्टिंग से किस तरीके से नोट करना है, आप नोट करते जाइए, ठीक है। हम एक वर्क फ्लो में चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, ठीक है, हमारी तैयारी अच्छे से चलेगी, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होता है, एसक्यूएल क्लॉज क्या है, हैविंग क्लॉज है, उसके बाद आपका ग्रुप क्लॉज, क्या क्या सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज़ है कुछ, उसके बाद उसमें दिया रहेगा आपका कि इस क्वेरीज़ को हम चलाएंगे तो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। वो वहाँ पे पढ़ने पैसेज के जैसा होता है, समझ लीजिए आप कि क्वेरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेरी क्या कह रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, ज़्यादा रिलेशनल अलजेब्रा में डेप्थ नहीं जाएंगे, कैलकुलस वगैरह वो नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इसमें जो है इस तरीके से पढ़ना है, किस चीज़ को डेप्थ में जाना है, किसको बेसिक जाना है, वो मैं आपको जब पूरा क्लास स्टार्ट करूँगा तो आपको दिखने लगेगा कि किस तरीके से हमारा तैयारी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, BCNF है कि नहीं है पूछा जाता है, ठीक है। अगर BCNF हो गया तो बाकी सारे तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है। डेटा एनोमलीज हो सकता है कि डेटा एनोमलीज क्या होता है कि अगर डेटा आपका अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और अपडेट करने के बाद दूसरे टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, डेटा डिलीट कर रहे हैं तो दूसरे टेबल पर रेफरेंस दिया हुआ है तो उसके डिलीट करने से उसके दूसरे के टेबल का डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्शन अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक इंसर्शन होता है, क्या चीज़ें होती है एनोमलीज़ में, हम डेटा अपडेशन, अपडेट एनोमलीज़ और डिलीशन एनोमलीज़ और इंसर्शन एनोमलीज़ ये सब पढ़ेंगे। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंट डेटा मतलब डुप्लीकेट डेटा, मल्टीपल फाइल्स एक सेम डुप्लीकेट्स आपका डेटाबेस में नहीं रहना चाहिए, इससे क्या होता है इनकन्सिस्टेंटी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेटा रिडंडेंसी भी अलॉट नहीं होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का हम यूज़ करके डेटा को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है कि एट्रीब्यूट्स के बीच में आपका रिलेशन दिखाता है, जैसे कि किसी का नाम है, किसी का रोल नंबर से क्या रिलेशन है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे होती है। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शन दिखाते हैं। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट NF, 2NF, थर्ड NF, BCNF, ये सब क्या होता है, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन क्या है, तो वो सारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। हालांकि गेट पे आपका ज़्यादा डेप्थ पूछा जाता है इस पार्ट से, ये पार्ट गेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आप लोग के एग्ज़ाम में देखा है थोड़ा सा इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल जो है, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एसिड का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इतना बेसिक है कि आप इससे क्वेश्चन एक तो बन जाता है, एसिड का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। DML का फुल फॉर्म क्या है, DML क्या करता है, DCL क्या करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपका SQL कमांड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो वैसे तो हम पूरे जब पढ़ेंगे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी हो जाता है एटोमिसिटी, ठीक है, एटॉमिक होना चाहिए, एटोमिसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद आपका होना चाहिए आइसोलेशन। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। तो ये इस तरीके से फुल फॉर्म आपका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्या है, लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, 2 फेज़ लॉकिंग, टाइम स्टैम्प, 2 फेज़ लॉकिंग, ठीक है। आपका
टाइम स्टैम्प, 2PL, ये सारा चीज़ भी बेसिक हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा तो ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि हमारा सिलेबस और अच्छे से कवर होगा, तो फिर हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, ये इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि फ़ाइल को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग का काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी होती है, बी ट्री और बी प्लस ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें भी इसका यूज़ है, किस तरीके से किया जाता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना, अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। ये सब ओवरव्यू है सिलेबस का, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने एग्ज़ाम में देखे थे कि, तो वो फिर मैं उठा के लाया हूँ कि किस पार्ट से है, वो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने देखा था कि डेटा वेयर हाउसिंग से भी क्वेश्चंस हैं, तो उसका बेसिक डेटा वेयर हाउसिंग का क्वेश्चंस निकालेंगे, पढ़ेंगे बेसिक डेटा वेयर हाउस को, नो एसक्यूएल को पढ़ लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, OLTP, OLAP, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, प्रोटोकॉल नहीं सॉरी प्रोसेसिंग ही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे DBMS में। तो आप आगे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो, ठीक है। आपको कमेंट में कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में आप क्वेरीज डाल सकते हैं, और उसके बाद ये PDF स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पर एक्सेस हो जाएगा। धीरे धीरे मटेरियल गूगल ड्राइव पे अब भरता जा रहा है, तो आप वहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं क्लास में। फर्स्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें हम डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं।